शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आप लोग जो है इस चैप्टर से एक भी प्रश्न जो है छोड़ करके नहीं आएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो बच्चे मूत्र का पीला रंग जो होता है ये यूरोक्रोम नामक जो वर्णक होता है इसके कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि पित्त रस का स्राव जो होता है ये बच्चे किसके द्वारा? तो यकृत के द्वारा है ना। तो ये हमारा जो है यकृत के द्वारा पित्त रस जो है निकलता है, इसलिए यकृत यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किससे हमारा जो है रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं, यानी कि स्टोमेटा में जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं बच्चे, ये किससे घिरे होते हैं? तो गार्ड कोशिका से घिरे होते हैं। ध्यान में रखिएगा किससे घिरे होते हैं? गार्ड कोशिका से। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि कौन सी गैस जो है श्वसन की क्रिया में मुक्त होती है? तो सांस लेते हैं तो हमारा जो है कौन सी गैस निकलती है बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि निम्न में से किस रंग प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावी रंग है वो लाल है। प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज़्यादा प्रभावी रंग कौन है? लाल है बच्चे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो अगर ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण हो गया तो इससे हमारा बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और जल तीनों मुक्त हो सकता है। तो इनमें से सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार के झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो है किस प्रकार की झिल्ली है मेरे दोस्त? तो यहाँ पे अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि एटीपी का विस्तृत रूप हमारा जो है क्या है? तो एटीपी के विस्तृत रूप क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है बच्चे, है ना। एटीपी का विस्तृत रूप हमारा जो क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है ना। तो स्टार्च को जांचने के लिए आपको जो है किसका उपयोग करना होगा? आयोडीन का उपयोग करना होगा, है ना। आयोडीन से पता चलता है कि स्टार्च है इसमें या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है बच्चे ये एक्चुअल में प्रकाश के गुण पर भी और प्रकाश के मात्रा पर भी, दोनों पर डिपेंड करती है। यानी कि यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन प्रकाश के गुण पर और प्रकाश की मात्रा पर। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल रंग आपको पता ही होगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है बच्चे रक्त का। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग हमारा जो है कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक जो है बच्चे ये इसका रंग जो है हरा होता है, ये आप सभी को पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि दांत का कठोरतम भाग कौन सा है? तो दांत में जो कठोरतम भाग है मेरे दोस्त वो हमारा जो है एनामेल है ना। एनामेल सबसे कठोरतम भाग हमारा दांत का माना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एनामेल। चलिए अगला आप सभी के सामने गोबर छत्ता है ना। गोबर छत्ता क्या है मेरे दोस्त, है ना। तो गोबर छत्ता एक जो मृतजीवी पोषण का उदाहरण है, एक मृतजीवी पोषण बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है मेरे दोस्त? ये मृतजीवी पोषण पाई जाती है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृतजीवी पोषण। चलिए अगला आप सभी के सामने कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो रंध्र का मुख्य कार्य क्या है मेरे दोस्त? बताइए जल्दी से। गैसों का विनिमय एवं जो वाष्पोत्सर्जन करना। तो रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन करना। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत कितना है बच्चे? तो ये आप सभी को पता होगा कि CO2 जो है वायुमंडल में वो 0.03% के करीब है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि पौधों में उत्सर्जित पदार्थ हमारा जी के क्या हो सकता है ना। तो बच्चे इनमें से सभी हो जाएगा। टैनिन भी होता है, गोंद भी, रेजिन भी, सब होता है ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल हमारा जो इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। तो चलिए बच्चे हमारा जो पौधों में उत्सर्जित पदार्थ टैनिन, गोंद और रेजिन सब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि ऑक्सीजन का परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन है?
तो ऑक्सीजन को आरबीसी ले जाता है। अगर आरबीसी ऑप्शन में ना हो तो हीमोग्लोबिन भी मार सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी, लाल रक्त कोशिका ऑक्सीजन को ले जाता है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है किस में बच्चे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, प्रकाश अभिक्रिया जो होता है क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में होता है। किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में होता है। चलिए, तो यहाँ पे राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में। चलिए, अगला क्वेश्चन, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। तो बच्चे रंध्र जो है, स्पोर्स जो होते हैं, छिद्र जो होते हैं बच्चे, ये मुख्यतः अगर जो बोला जाए तो पत्तियों में पाए जाते हैं। ऐसे रंध्र हमारे जो पूरे शरीर में होते हैं, जड़ों में, पत्तियों में, तना में, सब में। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने कि इस रक्तचाप मापने का उपकरण को क्या कहते हैं। जो रक्तचाप को मापता है उसको हम लोग जो क्या कहते हैं बच्चे, स्फिग्नोमैग्नोमीटर बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? स्फिग्नोमैग्नोमीटर बोलते हैं बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। लसिका का रंग हमारा जो कैसा होता है। तो लसिका बच्चे हल्का पीला होता है। कैसा होता है? हल्का पीला। लसिका का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। तो ध्यान में रखिएगा, लसिका जो कैसा होता है बच्चे, तो हल्का पीला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो बच्चे ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन, है ना, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा आएगी उसी में हमारा जो अधिक ऊर्जा भी मुक्त होगी बच्चे, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायवीय श्वसन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि स्वपोषी पोषण होता है। तो स्वपोषी पोषण किस में होता है बताइए तो जल्दी से। तो ये बच्चे स्वपोषी पोषण जो होता है ये पौधों में होता है। तो ध्यान में रखिएगा, पौधों में, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने मेरे मित्र कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है बताइए तो जल्दी से। तो ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में होता है ना। ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है? कोशिका द्रव में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी है। तो ऊष्माक्षेपी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। तो कौन से पौधे में रंध्र जो है अनुपस्थित रहते हैं बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे हाइड्रीला के पौधे होते हैं जिनमें जो है रंध्र नहीं होता है ना। हाइड्रीला में क्या होता है बच्चे? रंध्र ही नहीं होता। तो हाइड्रीला हो जाएगा, है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, ग्रहणी भाग है बच्चे। ग्रहणी किसका भाग है बताइए तो ग्रहणी हमारा बच्चे छोटी आंत का भाग है। तो छोटी आंत यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि मानव गुर्दे का आकार जो है होता है। तो मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे बच्चे सी होता है, सेम के बीज के आकार का होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं बच्चे? यहाँ पे 4 कोष्ठ होते हैं, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि निम्न में से किसे जो है हेट्रोकाइन ग्रंथि कहते हैं, है ना। तो हेट्रोक्राइन ग्रंथि हमारा जो कौन है बच्चे? तो यहाँ पे यकृत हो जाएगा। हेट्रोक्राइन ग्रंथि, यकृत हमारा जो क्या है? हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। चलिए पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो है कहाँ से होता है बच्चे? तो ध्यान रखिएगा, गैसों का आदान प्रदान बोलेगा तो हमारा जो सभी जगह से होगा। वात रंध्रों से, रंध्र से भी, जड़ की सतह से भी। मुख्य रूप से हमारा जो कहाँ छिद्र पाए जाते हैं? तो पत्तियों में, ध्यान रखिएगा, है ना। दोनों हमारा जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में कौन जो पुरुष हार्मोन है। तो पुरुष हार्मोन इसमें से कौन दिख रहा होगा आपको? तो बच्चे यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन हमारा जो यहाँ पे दिख रहा है एक, है ना, जो कि यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है। कहिए सर हमारा जो बी दोनों हमारा जो एक ही जैसा ऑप्शन है, बिल्कुल है ना। तो दोनों मारिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके सामने कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन हमारा जो किस में पाई जाती है बच्चे? तो ये हमारा जो एक कोशिकीय ईस्ट में पाई जाती है। तो ईस्ट में किण्वन की क्रिया पाई जाती है। चलिए प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जब भी होगा दिन में होगा मेरे दोस्त, है ना। दिन में होगा तो दिन यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं ना। तो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं मेरे दोस्त, बोलिए जल्दी से। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर 32, है ना। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत? 32 दांत होते हैं। चलिए अगला आपके सामने, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है ना। तो ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है बताइए जल्दी से। तो ट्रैकिया किस जीव का है बच्चे? तो कॉकरोच का है ना। कॉकरोच हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? उपचयन का बच्चे, है ना। उपचयन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आप सभी के सामने कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है।
तो यूरिया की प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है मेरे दोस्त यहाँ पे, तो यूरिया जो है लगभग 2% के बराबर होता है मानव मूत्र में, तो 2% हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो है होता है बच्चे, वो हमारा जो है किसमें होता है, तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में, है ना। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि रक्त क्या है मेरे दोस्त, है ना। तो रक्त क्या है मेरे दोस्तों, है ना। तो रक्त एक एक प्रकार का जो है ऊतक है, और ऊतक में भी बोला जाए तो तरल संयोजी ऊतक जो है इसे माना जाता है ना। तो रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो सांस लीजिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा सब मिलेगा, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, और दिस इज लास्ट क्वेश्चन आई मीन, है ना। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग हमारा जो छोटी आंत होती है, और छोटी आंत की लंबाई है 8 से 10 मीटर के करीब बताया गया। आप समझ सकते हैं, आपका हाइट अगर जो देखा जाए तो 1 से 1.5 मीटर है ना, उससे भी मतलब जो है 10 गुना जो है ज़्यादा होता है छोटी आंत की लंबाई बच्चे, है ना। तो चलिए उम्मीद है आज के वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना। और आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे फ्री ग्रुप में भी ऐड हो जाए, तो बच्चे इस नंबर पे आप अपना नाम और कहाँ से हैं लिख करके भेजिए, और बोलिए कि फ्री ग्रुप में जोड़ दीजिए सर, जोड़ दिया जाएगा। चलिए बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा, हम आपका कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे